Assalamualaikum. Hi, respected students. How are you? Everything is fine. Hope you will be happy, healthy, enjoying robust life. So, without wasting more time, today we are going to discuss Christopher Marlowe. Who was Christopher Marlowe, the greatest predecessor of Shakespeare's and the greatest dramatist of Renaissance? So, he was born in 1564 and died in 1593. So, guys, he was born in Canterbury. He was born in Canterbury only a few months before Shakespeare. शेक्सपियर से कुछ मंथ पहले पैदा हुए थे. मार्लो इसीलिए कहा जाता है नो मार्लो नो शेक्सपियर, क्योंकि इसके बहुत हाई कमाल के वर्क्स हैं. Marlowe is one of the most suggestive figures of the English Renaissance and the greatest Shakespeare's predecessor. तो ये शेक्सपियर के वो प्रेडेसर रहे हैं. So let's have a look on Christopher Marlowe as a dramatist. आज हम एक लुक देखते हैं ड्रामाटिस्ट मार्लो की. तो नंबर 1 पे अगर देखें तो उनके वर्क्स हैं टेम्बरलेन, डॉक्टर फास्टस, द जियो ऑफ माल्टा, एडवर्ड थर्ड. लेट अस थ्रो सम लाइट ऑन हिज वर्क्स. तो सबसे पहले टेम्बरलेन को देखते हैं. तो टेम्बरलेन इज द स्टोरी. टेम्बरलेन एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर जो टिमर और टार्टर की कहानी को बयान किया गया है. ये एक एपिक है, लॉन्ग ड्रामा है देन अ ड्रामा, बट वन कैन अंडरस्टैंड इट्स इंस्टेंट सक्सेस विद द पीपल ओनली हैव सिविलाइज्ड fond of military glory. तो लोग जो सिविलाइज्ड हैं और वो इसकी जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको. एंड द अडॉप्शन ऑफ माइटी लाइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं. तो ये शेफर्ड का चीफ है हु फर्स्ट रेबल्स एंड देन ट्रैम्प्स ओवर द पर्शियन किंग. तो ये किस तरह से कुछ कहानी है इसकी. अब बात करते हैं इंटॉक्सिकेटेड बाय सक्सेस के साथ जो टिमर होता है वो रशिज लाइक अ टेम्पेस्ट ओवर होल ईस्ट, वो फिर बढ़ता है सिटेड ऑन हिज चैरियट ड्रॉन बाय कैप्टिव किंग्स. तो ये बड़ी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसी तरह से अगर हम देखें तो डॉक्टर फास्टस की, तो डॉक्टर फास्टस में ना बहुत कमाल का वर्क है ये, और ये सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है. द स्टोरी इज़ दैट ऑफ स्कॉलर हु लॉन्ग्स फॉर इन्फिनिटिव नॉलेज. तो ये जो नॉलेज के लिए मतलब ना वो बहुत ज़्यादा विश करता है. एंड द फोर साइंसेस ऑफ ऑल द टाइम टू स्टडी ऑफ द मैजिक. हर टाइम ये मैजिक की स्टडी करता रहता है. मच एज अ चाइल्ड माइट टर्न फ्रॉम जेवल्स टू टिंसल एंड कलर पेपर. तो ये ऐसा क्या कहते हैं मतलब ना मोतियों से ये कलर पेपर का ये मतलब इस तरह की काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता था. लेकिन जब इसका दिल नहीं भरा बहुत सारी इन्फिनिट पावर्स से, तो ये क्या करने लगा, ही सेल्स हिमसेल्फ टू द डेवल. इसने अपनी सोल को एक डेवल के हवाले कर दिया, उसको सेल कर दिया कि अब जैसे तुम कहोगे नेक्स्ट 24 ईयर्स में तुम मुझे पावर दो तो मैं आपको अपनी सोल भी देता हूँ. तो 24 ईयर्स एब्सोल्यूट पावर एंड नॉलेज दो. सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको आप पढ़ें. अब बात करते हैं टेम्बरलेन की. तो इसमें भी वही बात है कि ये टेम्बरलेन की तरह कहानी है. अब बात करते हैं हम जियो ऑफ माल्टा की. जियो ऑफ माल्टा में द स्टडी ऑफ द लस्ट फॉर वेल्थ, दौलत की बात की गई है, विच सेंटर्स अबाउट बारबरास टेरिबल एंड मनी लेंडर स्ट्रॉन्गली सजेस्टिव ऑफ साइलॉग. तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की तरह ये एक स्टोरी है. द फर्स्ट पार्ट इज़ प्ले वेल कंस्ट्रक्टेड शोइंग अ डिसाइड्स एडवांस, बट द लास्ट पार्ट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ मेलोड्रामेटिक हॉरर्स के साथ है. हॉरर कॉमेडी भी इसको हम कह सकते हैं. एडवर्ड सेकंड जो प्ले है ये एक ट्रेजिकल स्टडी है किसकी, वीकनेस और मिजरी की. तो गाइज इनको आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें.